आज जिला चंबा में कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस बार का स्थापना दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष नीरज नैयर, महासचिव कांग्रेस जगदीश हांडा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल भूपेंद्र राजू ने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के स्थापना दिवस की बधाई दी। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज नैयर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ झंडा फहराकर किया गया। इस दौरान सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को 2022 में होने वाले चुनावों के लिए तैयार रहने और एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया गया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। गान शुरू कर। गण गण अधिनायक जय, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। हम सारे कांग्रेस परिवार के सारे कांग्रेस जन जो हैं आज इकट्ठे हुए हैं और आज कांग्रेस का 137वां जो है स्थापना दिवस जो है हम आज मनाने जा रहे हैं हर वर्ष की भांति। और आज मैं बोलना चाहूँगा कि आज देश जहाँ भी आज पहुँचा है, कांग्रेस का जो योगदान है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 1985 के दिन जो है 1885 के को ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है कांग्रेस पार्टी, इसका गठन हुआ था और A.Q. ह्यूम उस वक्त के हमारे इसके संस्थापक थे। और तब से लेके आज तक जो है कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से लेके आज जहां 2021 तक जो है कांग्रेस का देश को आगे ले जाने में, बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे कई लीडर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, इंदिरा गांधी जी हुए, राजीव गांधी जी हुए और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुए, P.V. नरसिम्हा राव जी हुए और ऐसे कई अनगिनत लीडर हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए। तो सारे कांग्रेस का लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आज इस मौके पर मैं सारे कांग्रेस के हमारे साथियों को बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है एक देश का सबसे बड़ा दल है और हम सबको देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए इकट्ठे होके जो है हमने काम करना है। और 2022 के अंदर अभी हमारे चुनाव भी है प्रदेश के अंदर, तो मैं आशा करूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है जैसे कि पहले भी काम करती आई है, आगे भी देश को जो है तरक्की की राह पर अग्रसर रखेगी। धन्यवाद। और सभी को मालूम ही है कि आज सारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक स्थापना दिवस जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सबसे प्राचीन पार्टी हमारे मुल्क की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है जो कि कुर्बानियों का इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की रहनुमाई के अंदर, जवाहरलाल जी की रहनुमाई के अंदर और
सैकड़ों कांग्रेस के नेताओं की रहनुमाई के अंदर एक देश छोड़ो आंदोलन का शुरुआत की थी और मजबूर होकर के इस देश से अंग्रेज़ों को यहाँ पर जाना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के रहनुमाई के अंदर ही इस देश ने एक इतनी तरक्की की है, इतनी उन्नति की है कि जहाँ पर एक चाकू तक नहीं बनता था, इस कांग्रेस पार्टी की बदौलत आज ऐसी ऐसी मिसाइलें हमारे मुल्क ने बनाई हैं जो कि आधी दुनिया तक हम मार कर सकते हैं। जहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ करता था, अनाज जो था बाहरले मुल्कों से हमें मंगाना पड़ता था, जो अमेरिका कनक थी वो सड़ी हुई समुंदर के अंदर फेंकते थे, वो हमें भेजते थे तो हमारा काम चलता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सूझबूझ के साथ, कांग्रेस पार्टी की एक अपनी नई सोच के साथ इस मुल्क ने इतनी तरक्की की कि आज 3 साल तक भी अगर एक भी दाना जो है अनाज का हमारे मुल्क में ना पैदा हो तो हमारे भंडार भरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास एक कुर्बानियों का इतिहास रहा इस देश के लिए। इसकी देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानियाँ दी। इंदिरा जी इस देश की एकता की और अखंडता के लिए कुर्बान हो गई। राजीव जी इस देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गई। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव जी का नाम रहेगा। इसके साथ ही मैं आज सारे देशवासियों को, कांग्रेसियों को इस शुभ अवसर पर कांग्रेस के स्थापना दिवस के ऊपर अपनी ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 28 दिसंबर 1985 में कांग्रेस का गठन हुआ था और इस देश में अनेक जातियां, अनेक धर्म के लोग जो हैं वो रहते थे, परंतु पहले मुगलों के इस देश के ऊपर साम्राज्य किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस देश को अपने कब्ज़े में लिया और सभी जानते हैं कि व्यापार के माध्यम से अंग्रेज़ इंडिया में आए थे और इस देश को आज़ाद कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। तो देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। सभी धर्मों के लोग इसमें जुड़े। आहिस्ता आहिस्ता ये एक ऐसा कारवां बन गया कि अंततः अंग्रेज़ों को इस देश को छोड़ना पड़ा। गणतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई और जब ठीक मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि एक सुई तक इस देश में नहीं बनती थी, इस देश को तरक्की के आयाम तक ले जाना, उन सीमित संसाधनों में जहां धन नहीं था, धन की कमी थी, कोई कारखाने नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई विश्वविद्यालय नहीं थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सोच और समझ के साथ इस देश को एकत्रित करके इन सब चीज़ों की स्थापना की। गरीबों के लिए कानून बने, हर वर्ग के लिए कानून बने, संविधान का निर्माण हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को बनाया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इस देश में लागू हुआ। तब से इस संविधान के दायरे में आकर के हर सरकारें जो है कार्य कर रही हैं। तो मैं इस पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को और कांग्रेस साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि आज अगर हम खुले में सांस ले रहे हैं, घुटन से हट कर के ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये कांग्रेस की देन है। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, उसके मौके पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को अपनी और अपनी कांग्रेस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो संगठन बना था 1885 में A.O. हयूम जी ने इसका संस्थापक थे और मैं आशा करता हूँ कि देश जो तरक्की पे आज चला हुआ वो कांग्रेस पार्टी की देन है और आगे भी कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनावों में हिमाचल प्रदेश में आएगी और 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो फिर दोबारा सेंटर केंद्र सरकार में आएगा। मैं इसी के साथ यही कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है उसके लिए मैं सारे सबको शुभकामनाएं देता हूं।